पूरी डिटेल अब डीएम और एसएसपी कुछ देर पहले यहां पर आए थे और जानकारी दी। कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई है और 10 में से 7 एफआईआर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, बरेली के ही जेल में। और कुल 39 इसके अलावा और लोग हिरासत में लिए गए हैं। टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन 8 आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य आरोपी के तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में और भी कई मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 7 एफआईआर। तो जिस मौलाना को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि ये योगी का राज है, ये अब मौलाना तौकीर रजा याद करेंगे जेल में सलाखों के पीछे। उसके अलावा 7 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, 39 लोगों की को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश रची गई थी और ये खुलासा हुआ है क्योंकि कई धारदार हथियार, ब्लेड्स मिले हैं जो बरामद किए गए हैं, 12 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमंचा बरामद किया गया है। पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश, यानी बोतल जो थी वो बोतल कांच के टूटे हुए शीशे बरामद किए गए हैं जिसमें पेट्रोल की गंध आ रही थी। तो आप समझिए कि पूरी प्लानिंग थी। पत्थरों के टुकड़े बरामद किए गए हैं बड़ी संख्या में, लाठी डंडे बरामद किए गए हैं। तो हथियार यहाँ पर प्रॉपर मंगवाए गए थे और दंगे की पूरी प्लानिंग थी, माहौल को बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग थी। जो हथियार जिस तरह से बरामद किए गए हैं, न सिर्फ पत्थर बल्कि लाठी डंडे, धारदार हथियार, ब्लेड। अब सोचिए इस भीड़ में कहीं भी किसी को भी ब्लेड मारकर मारने की भी फिराक में थे ये लोग। हथियार का इस्तेमाल करके फायरिंग भी की गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्हें गोली का छर्रा लगा था, ये भी संख्या सामने आई है। और 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस सब कुछ मौलाना तौकीर रजा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसमें बाहर से भी कुछ लोग आए थे, आपराधिक तत्व के लोग शामिल थे जो बाहर से आए थे और वो लोग किसी से ऑर्डर ले रहे थे, लगातार व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रहे थे। जो एसएसपी ने बताया कि उन लोगों को कहीं से ऑर्डर मिल रहा था, वो कौन था अब इसकी जाँच की जा रही है। कुछ लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा को अगर नज़रबंद किया गया है या हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, तो फिर आदेश इसके अलावा कहाँ से मिल रहा था? क्या मौलाना तौकीर रजा के अलावा इसमें मास्टरमाइंड कोई और है जो इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ था, पूरा निर्देश दे रहा था कि कब क्या कहाँ करना है, किन किन जगहों पर? और उसी तरह से ये हंगामा हुआ। एक जगह पर पथराव होता, वहाँ पर पुलिस कंट्रोल करती, दूसरे जगह से खबर आ जाती कि वहाँ से भी पथराव हो रहा है, वहाँ पर भी हंगामा हो रहा है। 3-4 जगहों पर हंगामा हुआ और चारों जगहों पर हंगामे करने की जो स्टाइल थी वो एक ही जैसी कि पथराव करो, पहले पुलिस से उलझो, पुलिस को धक्का दो और उसके बाद पुलिस जब कंट्रोल करने की कोशिश करे तो पत्थर फेंको। और लाठीचार्ज के दौरान ही पुलिस को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि ये एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद हैं, मानुष पारिक, उन्हें निशाना बनाकर पत्थरों से वार किया गया था, तब जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बताया जा रहा है कि साफ तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश थी। और सिर्फ ये कोशिश चंद मिनटों के लिए नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बरेली को जलाने की पूरी साजिश थी। जिस हिसाब से एसएसपी ने बताया कि जो हथियार की बरामदगी हुई है, जो धारदार हथियार, ब्लेड्स या पेट्रोल बम से आप समझिए कि आग लगाई जा सकती है, तो उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग, और अब इस पूरी प्लानिंग में कई और चेहरे इसके पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जिनसे संपर्क किया जा रहा था। व्हाट्सएप कॉल पर ये लोग बात कर रहे थे। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम भी बताया गया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी है। लेकिन बाकी जो 39, सुमित, आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो तौकीर रजा को नजरबंद किया जा चुका है, वो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इसमें जितने आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि फोन पर कहीं से ऑर्डर मिल रहा था कि अब ऐसा करो, माहौल खराब करो। जांच वहां तक पहुंचेगी कि आखिर कौन था फोन पर वो शख्स। लेकिन वहीं बरेली डीएम अविनाश सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बरेली हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड किया है। क्या कुछ बताया है, सुनाया, आपको दिखाते हैं। सर, बरेली में कल जो कुछ हुआ, आज क्या हालात हैं अब उसके बाद? देखिए, बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो आखिरी नमाज हुई वहाँ से वो लोग लौटे, और कुछ लोग अन्य लोग जो थे ये लोग लौटकर इन लोगों ने जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जाने का प्रयास किया और
पुलिस से धक्का मुक्की किया, आप कह सकते हो कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पे कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित करके उनके घरों पे उनको वापस भेज दिया और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई। और कल से मतलब शाम से लेकर अभी तक पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और ये अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ जो है कई थाना क्षेत्रों में जैसे कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि जगहों पे मेरे द्वारा पूरा भ्रमण किया गया। सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं। पूरी डिटेल अब डीएम और एसएसपी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और जानकारी दी। कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई है और 10 में से 7 एफआईआर मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, बरेली की जेल में। और कुल 39 इसके अलावा और लोग हिरासत में लिए गए हैं। टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन 8 आरोपियों में मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य आरोपी के तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में और भी कई मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कुल 7 एफआईआर। तो जिस मौलाना को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि ये योगी का राज है, ये अब मौलाना तौकीर रज़ा याद करेंगे जेल में सलाखों के पीछे। उसके अलावा 7 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, 39 लोगों की को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश रची गई थी और ये खुलासा हुआ है क्योंकि कई धारदार हथियार, ब्लेड्स मिले हैं जो बरामद किए गए हैं, 12 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमंचा बरामद किया गया है। पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश, यानी बोतल जो थी वो बोतल कांच के टूटे हुए शीशे बरामद किए गए हैं जिसमें पेट्रोल की गंध आ रही थी। तो आप समझिए कि पूरी प्लानिंग थी। पत्थरों के टुकड़े बरामद किए गए हैं बड़ी संख्या में, लाठी डंडे बरामद किए गए हैं। तो हथियार यहाँ पर प्रॉपर मंगवाए गए थे और दंगे की पूरी प्लानिंग थी, माहौल को बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग थी। जो हथियार जिस तरह से बरामद किए गए हैं, न सिर्फ पत्थर बल्कि लाठी डंडे, धारदार हथियार, ब्लेड। अब सोचिए इस भीड़ में कहीं भी किसी को भी ब्लेड मारकर मारने की भी फिराक में थे ये लोग। हथियार का इस्तेमाल करके फायरिंग भी की गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्हें गोली का छर्रा लगा था, ये भी संख्या सामने आई है। और 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सब कुछ मौलाना तौकीर रज़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसमें बाहर से भी कुछ लोग आए थे, आपराधिक तत्व के लोग शामिल थे जो बाहर से आए थे और वो लोग किसी से ऑर्डर ले रहे थे, लगातार व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रहे थे। जो एसएसपी ने बताया कि उन लोगों को कहीं से ऑर्डर मिल रहा था, वो कौन था अब इसकी जाँच की जा रही है। कुछ लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा को अगर नज़रबंद किया गया है या हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, तो फिर आदेश इसके अलावा कहाँ से मिल रहा था? क्या मौलाना तौकीर रज़ा के अलावा इसमें मास्टरमाइंड कोई और है जो इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ था, पूरा निर्देश दे रहा था कि कब क्या कहाँ करना है, किन किन जगहों पर? और उसी तरह से ये हंगामा हुआ। एक जगह पर पथराव होता है, वहाँ पर पुलिस कंट्रोल करती है, दूसरे जगह से खबर आ जाती है कि वहाँ से भी पथराव हो रहा है, वहाँ पर भी हंगामा हो रहा है। 3-4 जगहों पर हंगामा हुआ और चारों जगहों पर हंगामे करने की जो स्टाइल थी वो एक ही जैसी कि पथराव करो, पहले पुलिस से उलझो, पुलिस को धक्का दो और उसके बाद पुलिस जब कंट्रोल करने की कोशिश करे तो पत्थर फेंको। और लाठीचार्ज के दौरान ही पुलिस को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि ये एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद हैं, मानुष पारिक, उन्हें निशाना बनाकर पत्थरों से वार किया गया था, तब जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बताया जा रहा है कि साफ तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश थी और सिर्फ ये कोशिश चंद मिनटों के लिए नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बरेली को जलाने की पूरी साजिश थी। जिस हिसाब से एसएसपी ने बताया कि जो हथियार की बरामदगी हुई है, जो धारदार हथियार, ब्लेड्स या पेट्रोल बम से आप समझिए कि आग लगाई जा सकती है, तो उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग, और अब इस पूरी प्लानिंग में कई और चेहरे हैं, कई और चेहरे इसके पर्दे के पीछे काम कर रहे थे जिनसे संपर्क किया जा रहा था। व्हाट्सएप कॉल पर ये लोग बात कर रहे थे। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जिनके नाम भी बताया गया, जिसमें मौलाना तौकीर रज़ा भी है। लेकिन बाकी जो 39, सुमित आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो तौकीर रज़ा को नजरबंद किया जा चुका है, वो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इसमें जितने आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि फोन पर कहीं से ऑर्डर मिल रहा था कि अब ऐसा करो, माहौल खराब करो,
जांच वहां तक पहुंचेगी कि आखिर कौन था फोन पर वो शख्स। लेकिन वहीं बरेली डीएम अविनाश सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बरेली हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड किया है। क्या कुछ बताया है, सुनाए आपको दिखाते हैं। सर, बरेली में कल जो कुछ हुआ, आज क्या हालात हैं अब उसके बाद? देखिए, बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए थे और कुछ लोग ऐसे थे कि जो आखिरी नमाज हुई वहाँ से वो लोग लौटे और कुछ लोग अन्य लोग जो थे ये लोग लौटकर इन लोगों ने जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जाने का प्रयास किया और पुलिस से धक्का मुक्की किया। आप कह सकते हो कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पे कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित करके उनके घरों पे उनको वापस भेज दिया और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई। और कल से लेकर मतलब शाम से लेकर अभी तक पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और ये अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ जो है कई थाना क्षेत्रों में जैसे कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि जगहों पे मेरे द्वारा पूरा भ्रमण किया गया। सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं।